ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मेष राशि वालों के लिए जुलाई के मध्य भाग में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार से रहेगा। देखिए मेष राशि वालों, जुलाई के मध्य भाग में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग है। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो परिवर्तन यही हो रहा है कि मंगल महाराज परिवर्तन करके आपकी राशि से द्वितीय भाव में जा रहे हैं, बृहस्पति के साथ संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। और यदि आपकी राशि के अनुसार से देखा जाए ना तो ये बहुत बढ़िया योग है आपके लिए। बृहस्पति वैसे ही आपके लिए 12 वर्ष बाद भाग्य को जगाने आए हैं जहाँ बैठे हैं, और ऐसे में यदि आप थोड़ा सा सुनियोजित कर लें चीज़ों को तो बहुत सुंदर कर सकते हैं। ये मंगल बृहस्पति के साथ मिलकर आपके लिए वारे न्यारे करने के योग बनाने वाले हैं इन दिनों में। खास तौर पर संसार वालों के लिए कैसा भी हो वो भी हम बताएंगे आपको कैसे योग बनेंगे, समझ लीजिए। बुध भी परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। बुध आपकी राशि में परिवर्तित होकर जा रहे हैं बुद्धि वाले भाव में। ये आपके लिए बहुत सुंदर वर्चस्व स्थापित करने वाले हैं। जमीन जायदाद बुद्धि कई प्रकार से आपके लिए स्थापित कर सकते हैं। सूर्य का परिवर्तन भी बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। पराक्रम भाव से निकलकर सूर्य के जो जा रहे हैं ये विशेष योग कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस जुलाई के मध्यकाल में ही सारे योग बनने वाले हैं। और ऐसे में इन दिनों में खास तौर पर यदि हम बात करें तो बृहस्पति का संबंध बहुत सुंदर तरीके से होने वाला है चंद्रमा के साथ। मध्य भाग में कई बार बहुत सुंदर योग, जिसको कहा जाता है गज केसरी योग बनने वाला है जुलाई के मध्य भाग में। और आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ करेगा वो आपको सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहिए। बहुत सारे लोग विचित्र से बताएंगे आपको, लेकिन हम सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे आपको कि कैसे कौन से उपाय खास करके। देखिए इस समय विशेष तौर पर कई योग चल रहे हैं। बृहस्पति ऐसे हैं कि आपके वारे न्यारे कर सकते हैं, लेकिन उनके शक्ति देने के भी तरीके हैं। उनको शक्ति कैसे दी जाए, ग्रह नक्षत्रों को सही डायरेक्शन में किस प्रकार से डाला जाए आपके लिए। अब सूर्य की छाया तो सब पर पड़ रही है, लेकिन किसी को छाया वो कष्ट दे सकती है, किसी के लिए वो छाया जीवनी शक्ति का संचार करने वाली है, और कहीं वो सुखा भी दे सकती है, कहीं वो जला भी सकती है। तो आप समझें कि उस रोशनी को, उस प्रकाश को, उन ग्रहों के योग को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। 11 जुलाई को सबसे पहले बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी तिथि है, गुप्त नवरात्रि चल रही है। और गुप्त नवरात्रि में बृहस्पति का संबंध बृहस्पति दुर्गा से बहुत विचित्र प्रकार से है। और इस संसार में एक बात समझें कि विजय प्राप्त करने के लिए भगवती दुर्गा की कृपा सबने प्राप्त करी। यदि देवी पुराण को पाठ करें तो कहा जाता है कि जब संसार में समस्त आधिपत्य निशाचरों का हो गया तब सबने भगवती के सामने ही प्रार्थना करी। सर्वे वै देवादिव उपस्थित काशी त्वं महादेवी सब्रवीति अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्ता प्रति पुरुषात्मकम जगत शून्यम चा हम आनंदा आनंदो। ये देवी सूक्त का जो पाठ विशेष तौर पर अथर्वशीर्ष का पाठ है, देवोत्तरशीर्ष का, वहाँ ये प्रार्थना आई है कि संसार के समस्त देवताओं ने भगवती की प्रार्थना करी। भगवती वहाँ उपस्थित होती हैं प्रकाश के रूप में और फिर उन समस्त राक्षसों का संहार करती हैं और एक नई संसार की स्थापना करती हैं। रावण के साथ जब युद्ध भगवान का हो रहा था तब भगवान ने नवरात्रों में के अवसर पर भगवती की जो सुंदर प्रार्थना करी और फिर दशहरे के दिन रावण का संहार किया। तो यानी शक्ति की उपासना हमारे संसार में, हमारे सनातन में बहुत आवश्यक है। गुप्त नवरात्रि का अवसर चल रहा है तो समझ लीजिए आपके नक्षत्र, ग्रह नक्षत्रों में इतना सुंदर योग बना हुआ है। कई लोग कह रहे होंगे नहीं मिल रहा लाभ, नहीं मिल रहा, तो आप ये उपाय तो करो। नवरात्र का अवसर है, भगवती दुर्गा की उपासना करो, चंडी का पाठ करो, सप्तशती का पाठ करो या करवाओ। ये करोगे तो इन 5 दिनों में देखिएगा चमत्कार उपस्थित कर सकते हो। गौ पूजन नित्य प्रति करना चाहिए आपको विशेष तौर पर। ये जो ग्रहों का योगायोग आपके लिए बहुत विशेष बना हुआ है। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सहज चंडी महायज्ञ का आयोजन कर रखा है इन गुप्त नवरात्रों में। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और लाभ की स्थिति बहुत सुंदर तरीके से बन सकती है। तो इसलिए सुंदर तरीके से इस समय का उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। मेष राशि वालों समझ लो, ये हमने आपको अवश्य बताया है। पंचम नवरात्र है, भगवती की सुंदर स्थापना करने का अवसर है। उनका भगवती स्कंद माता की आराधना करें। कौमारी की षष्ठी का योग है तो स्कंद माता की मया देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप कीजिए, भगवती की आराधना करें, कल्याण होगा। 12 जुलाई शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि है, वैवस्वत सप्तमी का साथ में योग बन रहा है और साथ साथ मंगल महाराज परिवर्तन करके बृहस्पति के साथ द्वितीय भाव में बहुत योग बना रहे हैं। वैसे तो पंचांग के दृष्टिकोण से, शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बृहस्पति आगे हैं, चंद्रमा मंगल पीछे हैं। ये संसार के दृष्टिकोण से थोड़ा कष्टमय योग है और बेकार की महंगाई, अशांति को बढ़ाने वाला योग है। और ये योग विशेष तौर पे कहीं ना कहीं संसार में युद्ध भी कराता है, अशांति भी देता है, सरकारों को पलटता है,
लेकिन आपकी राशि के अनुसार से ये हमें ऐसा दिखाई देता है, ये योग आपकी सेविंग को बढ़ा देगा, धन को एकत्र करने की रास्ता बना सकता है यदि आपने सही रूप से रास्ता प्राप्त किया। तो ऐसे में विशेष तौर पर सप्तमी तिथि है, भगवती का स्तवन करें, षष्ठी तिथि और सप्तमी की तिथि का योग जो है, कात्यायनी भगवती की आराधना करें, यज्ञ करें, भगवती की सप्तशती का पाठ करें, देखिएगा बहुत सुंदर योग बनेगा आपके लिए। वैशाख सप्तमी है, सूर्य आपकी राशि के अनुसार से जहाँ जा रहे हैं वो अननेसेसरी का थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो उनको अवश्य जल दीजिएगा भगवान सूर्य का, गेहूं का दान कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 13 जुलाई शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि है और इस दिन रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में चंद्रमा जो नक्षत्र है उसमें बृहस्पति का संबंध होने जा रहा है, वहाँ पहुँचने वाले हैं बृहस्पति महाराज, ये बहुत सुंदर है। और बृहस्पति वैसे भी चंद्रमा को देख रहे हैं इन दिनों, ये गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर योग बना हुआ है। ऐसे में इसको और ठीक करने के लिए शनि को ठीक करने की जरूरत है। शनि वक्री स्थिति में उनका उपाय करना बहुत जरूरी है। शनि स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी को चूल्हा अर्पित करें, ये सब करेंगे तो अच्छा रहेगा। भद्रा है इस दिन, जो दोपहर के बाद रहेगी करीब करीब 3:50 पर, तो उसके बाद नए कार्यों में हाथ न डालें, इस बात का ध्यान रखें। 14 जुलाई के दिन रविवार का अवसर है और साथ साथ अष्टमी और नवमी का सुंदर योग है। गुप्त नवरात्रि का पूर्णाहुति का यज्ञ हमारे आश्रम पे विद्यमान रहेगा, आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। यदि पूरे नवरात्र में भाग नहीं लिया है तो कम से कम गुप्त नवरात्रि के अंतिम यज्ञ में आहुति प्रदान कर कर माँ भगवती का सुंदर आप आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे आश्रम में जो भगवती का शिव विग्रह है, जो 400 साल 500 साल पुराना शिव विग्रह है, 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे उनका पदार्पण हुआ। पाषाण की प्रतिमा भगवती की, देखिए कैसे वहाँ से चलकर यहाँ पर आश्रम में प्रतिष्ठित है और उनका ये चमत्कार, उन्हीं के सानिध्य में उनका दर्शन कर लेने मात्र से मन के समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं, नया दिशा प्राप्त हो जाती है। और देखिएगा उनका चमत्कार स्वरूप यदि दर्शन भी करेंगे इस शुभ तिथि में तो कल्याण के योग बनेंगे। और सुंदर योग ग्रहों का चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये चंद्रमा का परिवर्तन आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, नया शक्ति का संचार करेगा। चंद्रमा छठे भाव में चल रहे थे तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कष्ट दे रखा था कहीं ना कहीं, लेकिन अब चंद्रमा नई शक्ति के साथ, नए आशीर्वाद के साथ बहुत सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। नए विचारों को उत्पन्न करने के योग बनाएंगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 15 जुलाई भड्डली नवमी का अवसर सोमवार के दिन पड़ रहा है, ये अंशुल साया है, फिर 4 महीने तक कोई साया शुभ नहीं रहेगा, कोई मुहूर्त शुभ नहीं रहेगा, तो ऐसे में इसका सदुपयोग अवश्य करने का प्रयास करें। कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो अवश्य कर लीजिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में अच्छे योग बन रहे हुए हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, अननेसेसरी जिद से बचने का प्रयास करना चाहिए। शनि महाराज इस वक्त दृष्टि डाल रहे हैं आपके राशि पर और वहाँ पर जो ग्रह योग बन रहा है वो अननेसेसरी का, थोड़ी जिद अननेसेसरी सवार हो सकती है, इसलिए विचार को शांत करने का प्रयास करें। और आपके लिए अच्छा रहेगा कि गंगा जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक करें, उससे आशीर्वाद प्राप्त होगा, मन शांत होगा, नया विचार, नई दृष्टि प्राप्त होगी, तो यह उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। 16 जुलाई मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि है और इस दिन विशेष ग्रहों का परिवर्तन है। संक्रांति का योग मंगलवार के दिन पड़ रहा है, जो कर्क संक्रांति है, और इससे साथ साथ जो मकर संक्रांति है वो भी मंगलवार को योग बना रही है। तो दोनों संक्रांतियाँ, कर्क और मकर, दोनों बन रही हैं मंगलवार के दिन, तो ये विश्व अशांति का योग है। बहुत ज़्यादा उठापटक का योग दिखाई देता है, सरकारों के साथ लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से उठापटक रहेगी भयावह। आपके परिवार में कोई उठापटक ना हो, उसको शांत करने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि मंगल प्रधान राशि है और मंगल को जन्मे मंगल ही करते कौन? हनुमान भगवान। हनुमान जी सुंदरकांड का पाठ कीजिए, सब ठीक होगा। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो हमने आश्रम पे भी व्यवस्था रखी है इस दिन, हनुमान जी का सुंदर पाठ रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, भक्ति रहेगी, सवामनी का भोग रहेगा, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, यज्ञ रहेगा, तो आप सब लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आपके भाग्य को जगाने के लिए सुंदर तरीके से सम्मिलित होकर हनुमान जी की कृपा से कल्याण होने के योग बनेंगे। 17 जुलाई बुधवार का अवसर, एकादशी तिथि, और ये बेहद खास एकादशी है, देवशयनी एकादशी। भगवान विष्णु शेष शैया पर 4 महीने के लिए विश्राम करने जा रहे हैं और सत्ता, संसार की समस्त अधिकार, संसार के समस्त कल्याण करने का दायित्व भगवान शिव पर रहेगा। और ये दिन भगवान शंकर के आशीर्वाद प्राप्त करने का भी है, भगवान शिव के, विष्णु के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा बृहस्पति में आने के बाद बहुत सुंदर योग आपकी राशि में बना रहे हैं, बृहस्पति के सामने विराजमान हो गए हैं और थोड़ा सा मन बंधन में है क्योंकि चंद्रमा शीर्णस्थ राशि में कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन बृहस्पति से दृष्ट होने के कारण से, मंगल से दृष्ट होने के कारण से उनमें शक्ति बढ़ रही है। तो ऐसे में थोड़ा सा उपाय आपको करने की ज़रूरत है, मन को साधने का प्रयास करें। मन जब बंधा होता है ना तो ठीक नहीं होता है, तो ऐसे में पालक भगवान विष्णु का सुंदर पूजन कर कर उनका चरणामृत ग्रहण करें तो वो बहुत सुंदर रहेगा। थोड़ा सा तुलसी दल, गंगा जल, तुलसी दल गंगा जल में डालकर, चंदन डालकर, कपूर डालकर, शंख से भगवान का स्नान कराकर फिर उस चरणामृत को ग्रहण कर लीजिए। नमो नारायणाय का पाठ करें, कल्याण होगा। देवशयनी एकादशी है, इस उपाय से बहुत सुंदर योग बनेंगे। 18 जुलाई बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है। थोड़ा
मन को साधने की ज़रूरत है, ज्ञान की आवश्यकता है। बृहस्पति को थोड़ा ताकत दीजिए और ज्ञानी जन, गुरुजन की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें और केले का पूजन करें, केले का दान करें, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। और अब बात कर लेते हैं 19 जुलाई की शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि, धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश जो सुबह सुबह 3:15 बजे के आसपास हो रहा है, ये आपके लिए भाग्य में जाकर चंद्रमा नए आपके वर्चस्व को स्थापित करने के योग देगा। इस दिन बुध भी परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ये भी आपके लिए बड़ा अनुकूल दिखाई देगा। बुद्ध का परिवर्तन नई शक्ति के साथ रहेगा और बुद्ध में वाणी जो विशिष्ट विद्या भाव, बुद्धि भाव में बुद्ध का पदार्पण करना, यह आपके लिए बड़ा अनुकूल दिखाई देता है। ऐसे में आने वाले समय में बहुत लाभ मिल सकता है आपको। और ऐसे में शुक्र को थोड़ी शक्ति, भगवान शंकर की कृपा भी हो जाए तो समस्त वारे न्यारे हो सकते हैं। देव कृपा से इस दिन शुक्र प्रदोष का योग बना है, शुक्रवार है और त्रयोदशी तिथि है, प्रदोष का सुंदर योग बन गया है। तो ऐसे में थोड़ा घी के द्वारा भगवान का अभिषेक, इच्छु रस से भगवान का अभिषेक कर कर उनका आशीर्वाद दीजिए। समस्त कष्टों को दूर करके इस सुंदर योग का लाभ मिलेगा आपको, आगे आने वाले समय में बहुत सुंदर रहेगा। 20 जुलाई शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि, सत्यव्रत की सुंदर तिथि है। गुरु पूर्णिमा का अगले दिन सुंदर कार्यक्रम आश्रम पे भी रखा गया है, उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय जो आपके लिए था, हमने आपको बताया परिवर्तन, इसके अनुसार कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए लाभ के योग बनेंगे। तो इस प्रकार से ज्योतिष जो है ना, एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और ज्योतिष के प्रत्यक्ष विज्ञान को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग हास्य परिहास के अंदर ज्योतिष का अनेक प्रकार से मजाक भी उड़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप किसी भी विज्ञान के किसी भी चीज़ का कभी भी मजाक उड़ा सकते हैं। हर चीज़ का मजाक उड़ाकर ज़िंदगी भी मजाक बन जाती है उस प्रकार से। ज्योतिष हमारे शास्त्रों का एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी विषय है जिसको बहुत शोध के उपरांत शास्त्रों में वर्णित किया गया है। भविष्य को दिखाता है, बताता है, समझाता है कि क्या कुछ ग्रहों का योग चल रहा है। तो इसको हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार से समझते हुए उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष की काल गणनाएं जो है वो वास्तविक तौर पर जो हम आपको बता रहे हैं वो तो गोचर के दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपके 12 राशियों में पूरे संसार को विभाजित करने का एक सुंदर तरीका है। लेकिन एक समझे, संसार तो इतना बड़ा है, उनके जीवन में भी परिवर्तन बहुत क्षणिक परिवर्तन हो जाता है, हल छोटे छोटे परिवर्तन से। लेकिन हमने विभाजित 12 कैटेगरी में किया और उन कैटेगरीज को सब डिवाइड करने के लिए आपकी अपनी जन्मपत्री है। और जब ज्योतिष विज्ञान के किसी ज्ञानी के पास जाया जाता है तो वो गोचर को आपकी प्रत्यक्ष जन्मपत्री पर डालकर उसका प्रत्यक्ष अनुभव को देखने का प्रयास करता है। तो उसी प्रकार से आप सबको भी इस ज्योतिष विज्ञान के शास्त्र को समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो पता है क्या होता है, कई बार हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और देखते हैं कि महाराज पहले आ जाते तो ये दृष्टि पता चल जाती, कुछ ग्रहों का योग है और बहुत सारे नुकसान से बच सकते थे। यही प्रभाव है, वास्तविक तौर पर समझ लें। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति जन्मपत्री दिखाने के लिए आए, उनके घर में कोई घटना घटी और उन्होंने पहले नहीं दिखाई थी। जब उनकी वो घटना घटने के बाद जन्मपत्री दिखाने आए तो उनकी तमाम घर के लोगों में, उनके बच्चों की, उनकी पत्नी की कुंडली में ऐसा योग था कि वो सब के सब पिता के लिए भारी थे। और उन तीनों मतलब दोनों लड़के और स्त्री की कुंडली में इस प्रकार का योग था कि वो पति के लिए भारी है और कुछ दिन पहले पति का जीवन समाप्त हो गया। यदि ये पहले पता चल जाए कि इनके ग्रह भारी हैं तो उसका निवारण करने का रास्ता बनाया जा सकता है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें। और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से भारतीय ज्योतिष को बहुत गहन अध्ययन करके, चिंतन करके, अपने पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहकर बाल्यकाल से ही ज्योतिष का बहुत विचार सीखा, समझा। और आज भी मैं कहता हूँ, मैं ज्योतिष का कोई बहुत बड़ा प्रकांड आचार्य नहीं, एक बालक ही हूँ, एक छात्र ही हूँ जो उसको समझने का प्रयास करता हूँ। नित्य प्रति कुछ नई बातें अवश्य ज्ञान में आती हैं और समझ में आती हैं। प्रेडिक्शंस को समझने का प्रयास किया जाता है और हर रोज़ कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट प्रेडिक्शंस में अवश्य जीवन में कालांतर में हर एक क्या आता है। तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष अपने ग्रहों को सिद्धांतिक तौर पर समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के हजारों आचार्य हुए और उन्होंने अपने अपने ग्रंथों की रचना करी और उन ग्रंथों के माध्यम से जितने भी शोध ग्रंथ हैं, जैसे जैसे आप स्वयं उसका अध्ययन कर सकते हैं और जैसे अध्ययन करेंगे आपको आश्चर्य होगा कि कैसे उस चीज़ का वर्णन किया गया। जैमिन, पाराशर, ये ऐसे ऐसे ज्योतिष के ग्रंथ हैं कि उन्होंने एक एक सूत्र में ज्योतिष की ऐसी गणनाएं लिखी हैं और जो जब कुंडली पर देखते हैं तो ऐसा प्रत्यक्ष निकलता है कि कैसे उस व्यक्ति ने उस जन्मपत्री के बारे में, उस जन्म जातक के संबंध में शोध करके लाखों साल, हजारों साल पहले वर्णित कर दिया था। तो आप भी उसका लाभ लें और ज्योतिष को हास परिहास में न उड़ाएं।
और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से इन सब चीज़ों को अच्छे से आपके समक्ष प्रकाशित भी करने का प्रयास किया। आश्रम की तरफ से जो पुस्तकें प्रकाशित हैं, जो ज्योतिष के विभिन्न उपचार के माध्यम से, मंत्र विज्ञान के माध्यम से, योग विज्ञान के, यज्ञ विज्ञान के लिए जो समय समय पर आश्रम पर शोध चलता रहता है। हमारे आश्रम पे नित्य निवारण, देखिए ज्योतिष के दो भाग हैं, एक कारण एक निवारण। कारण तो ग्रह काल गणना को समझकर उसको बताया जाता है कि भाई ग्रह इस अवस्था में ऐसे हैं, इसके साथ योगा योग बन रहा है, इसके साथ योग का योग बन रहा है, ये मार्गी है, ये अस्त है, ये वक्री है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये तो कारण हो गया, निवारण क्या है? निवारण तो परमात्मा का नाम ही है, यज्ञ ही है, पूजा ही है, औषधि तो है। वो निवारण भी बहुत शोध करता है। जैसे किसी का स्वास्थ्य के मामले में समस्या हुई तो उसका अनुष्ठान जो पूजा पाठ महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा होना है, बिल्कुल शुद्ध रूप से यदि किया जाए तो वो बिल्कुल रक्षा करता है। एक नहीं, हजारों लोगों पर हमने उसका अनुभव देखा। शनि का प्रभाव चल रहा है, शनि के मंत्र का, शनि के स्तोत्र का यदि नित्य प्रति जप किया जाए, करवाया जाए, योगी ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाए, तो हमने देखा प्रत्यक्ष रूप से उसके नेगेटिव प्रभाव को हम शून्य कर सकते हैं और शुभ प्रभाव को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। ये मंत्र बिल्कुल प्रत्यक्ष है। यज्ञ इसलिए हमारे आश्रम पे हमने व्यवस्था बनाई कि 8 घंटे नित्य प्रति पिताजी के ज़माने से चलता है और आज भी उस व्यवस्था को हम सुंदर रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जमुना पार्क खुरेजी विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में ये स्थित जो है, यहाँ पर नित्य प्रति आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है। हर रविवार को आप उस यज्ञ में स्वयं भाग लेने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। माँ भगवती के सानिध्य में अभी आने वाले समय में जो उत्सव आते हैं समय समय पर, जैसे इन दिनों विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि चल रही है तो नित्य प्रति उन दुर्गा सप्तशती का पाठ चल ही रहा है, यज्ञ चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हो रहे हैं, अपने नाम से भी यज्ञ करवाने के लिए भाग ले रहे हैं। अभी 23 तारीख से विशेष तौर पर सावन आरंभ हो जाएगा और सावन का एक विशेष कार्यक्रम आश्रम पे रहता है कि पूरे 30 दिन तक रुद्राभिषेक भगवान से अपनी मनोकामना उन जलाभिषेक कर उनके सामने रखी जाती है और भगवान शंकर का बड़ा विशाल श्री विग्रह, जैसे सौराष्ट्र में स्वयं भगवान शंकर का बड़ा शिव विराजमान है, उसी प्रकार से आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में प्रतिष्ठित कर उनको यहाँ प्रतिष्ठा बनाई गई और बिल्कुल सुंदर तरीके से नित्य प्रति उनका रुद्राभिषेक चलता है। और ऐसे में विशेष तौर पर जो अभी सावन का महीना आएगा, पूरे 30 दिन तक विशाल रुद्राभिषेक, सब लोग सम्मिलित तौर पर दूध से, जल से, दही से, इच्छु रस से, विजया रस से, इन सब से भगवान का सुंदर अभिषेक मनोकामनाओं की सिद्धि करने के लिए बहुत अद्भुत। जैसा हम महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कह रहे थे, स्वास्थ्य की कोई समस्या हो, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक सुंदर रूप से दूध से किया जाए तो अद्भुत रूप से लाभ के योग बनते हैं। एक केस हमारे पास बहुत वर्षपूर्ण आया, मुझे अभी भी याद है, बाल्यकाल के अंदर तो बहुत सीरियस केस था और वो पिताजी के पास आए, उनका ऑपरेशन होना था। पिताजी ने कहा भाई इतनी जल्दी तुम ऑपरेशन के लिए जा रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते, तुम कम से कम एक संकल्प कर लो। माँ भगवती के सामने उनका संकल्प कराया और कहा चिंता मत करो, तुम जाओ। और जो बिल्कुल असंभव भाव लग रहा था वो महामृत्युंजय का यज्ञ अनुष्ठान शुरू करवा के चले गए। आप समझे कि जो चमत्कार हुआ, जो डॉक्टर हाथ लगा के राजी नहीं था उस केस के अंदर, वो भगवान की कृपा से शांति से वो कार्य हुआ, ऑपरेशन भी हुआ और सब प्रकार से पेशेंट ठीक भी हुआ। तो ये विश्वास को भी जगाता है, परमात्मा की कृपा को भी प्राप्त कराता है। तो मंत्र बिल्कुल अद्भुत है, शास्त्र में वर्णित जो प्रयोग हैं बिल्कुल वर्णित, बिल्कुल शुद्ध रूप से हैं। तो आप उन सबको अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। हमारे आश्रम पे जो ये विभिन्न कार्यक्रम चलते हैं उन समय समय पर हम आपको अवगत भी कराने का प्रयास करते हैं और उन सब का सानिध्य लेकर भगवती कृपा से आप सुंदर रूप से इन सब मंत्र अनुष्ठानों का, यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। आश्रम पे प्रतिष्ठित जो एक भगवती दुर्गा की श्री विग्रह है, जिसके बारे में हमने आपको कई बार अवगत कराया है, उनका भी दर्शन करिए। हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता ही है और इन दिनों गुप्त नवरात्रि का भी कार्यक्रम जो चल रहा है, 14 तारीख को पूर्णाहुति के साथ समाप्त होकर फिर आगे और भी बहुत सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। उन सब में भी आप भाग लेकर सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। तो अवश्य आश्रम में इन चल रहे कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, कृपा होगी, कल्याण होगा और दुख भी दूर होंगे।